ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है भाई? गुड इवनिंग सभी को भाई, गुड इवनिंग। जयपाल राजपूत, आ रहा है भाई? एक सेकंड, आवाज कम कर दो इसकी। ओके। टिंकुपाल अड्डा 2478। हेलो सर, आई एम कमल कुमार राज। ओके, गुड इवनिंग राजपाल विशाल। हाँ सर, आवाज आ रहा है, थैंक यू भाई। गुड इवनिंग, अच्छी बात है, आवाज आनी चाहिए क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी अगर नहीं आई तो। एक ही बार में मैं चाहता हूँ कि सबको जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो सबको मिल जाए ना। बस 2 मिनट वेट करो, जस्ट विद इन 1 मिनट आई विल स्टार्ट लाइव। तीन लोग दिखा रहा है लाइव। ओके, गुड इवनिंग सर, शुभ संध्या भाई। ज्योति ब्लॉग, शुभ संध्या। टिंकू पाल सर, आप कहाँ से हो भाई? मैं आगरा यूपी से हूँ, ठीक है। आगरा यूपी से हूँ भाई, ठीक है ना सर। मेरे अकॉर्डिंग इसमें कैंडिडेट 50% रिज्यूम दोबारा लिखो ले, क्या रीम लिखा है, क्या लिखा है? स्टार्ट करें फिर? ठीक है, मैं बताता हूँ, है ना। जो आएंगे वो बाद में ज्वाइन कर लेंगे, वैसे भी मैं बहुत बड़ी करना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है ना। आई होप ऑडियो वीडियो क्लियर होगा सब कुछ। मैं अब स्टार्ट करता हूँ, है ना। ठीक है, देखो ये इस तरीके से आपके सभी के क्या एडमिट कार्ड होंगे, ठीक है ना। ये हमारे सुखबाज सिंह हैं, ठीक है। अमृत दास इनके पिताजी का नाम है, ये वगैरह है। जिनका एडमिट कार्ड में एड्रेस या फिर डेट ऑफ बर्थ या फिर नेम वगैरह में कुछ गड़बड़ आ गई है, अगर उनको इस तरीके का किसी को प्रॉब्लम है कि मिस प्रिंट हो गया या कुछ हो गया है, तो कमेंट करो। मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा उस पर, क्योंकि कईयों का फोन आया है कि पिता अपने नाम की जगह तो अपना नाम ही आया है, साथ में पिताजी का जो नाम है ना वहां पे भी अपना ही नाम प्रिंट हो गया है। तो उसके लिए क्या करना है तो वो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए, जो ये सब तो आपने देख ही लिया होगा कहाँ क्या एड्रेस वगैरह है। और मेन चीज ये है, ठीक है ना, ये वाली। तो नोट से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। देखो जिन लोग, ये मेन चीज क्या है कि वैसे एक्चुअली ऐसा जरूरी नहीं था कि मैं लाइव आऊं, लेकिन सुबह से लगभग ऐसा मान लो समथिंग 40 से 50 लोगों के कॉल आ गए हैं कि सर ये पेन मंगा रहे हैं, ठीक है ना। पहला क्या है कि सर क्या क्या लेके जाना है एग्जाम में, और दूसरा सर ये पेन मंगा रहे हैं, बॉल पेन मंगा रहे हैं, ब्लू या ब्लैक, उसका क्या करना है सर, ये लेके जाना है तो एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो मेनली गाइस, एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा वो अभी क्लियर कर लेते हैं हम सारे लोग, ठीक है ना। बाकी की एग्जाम में क्या क्या चीजें लेके जानी है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, या फिर किन किन चीजों को आप वहां लेके जा सकते हो एग्जाम हॉल में, किन किन चीजों की परमिशन है, उन चीजों पे यहाँ बात की गई है, ठीक है ना। अपन यहाँ स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है। नोट, कैंडिडेट्स हैविंग एडमिट कार्ड without appear visible photograph and signature will not be allowed to appear in the examination in any condition, ठीक है ना। तो ये तो आपके एग्जाम की बात चल रही है कि आपका जो फोटो वगैरह है वो क्लियर नहीं है या और कोई बात है उसमें, तो उसकी रिगार्डिंग बात चल रही है, ठीक है ना। लेकिन ये उतना जरूरी है जितना नीचे है, ठीक है ना। जरूरी तो ये भी है, एडमिट कार्ड तो सब लेके ही जाएंगे, ठीक है ना। ओके, फर्दर प्लीज चेक पर्टिकुलर एंड डिटेल्स नेम एंड जेंडर, ठीक है। अब ये देखो, फर्दर प्लीज चेक द पर्टिकुलर एंड अदर डिटेल्स। अब ये कह रहा है जो आपका एडमिट कार्ड है उसकी जो डिटेल्स है उसे चेक कर लो, ठीक है। जैसे उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, जैसे लाइक, एक सेकेंड, जैसे लाइक आपका नेम है, ठीक है ना, और डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, कैटेगरी है, एडमिट कार्ड के जो आपके मेन जो डॉक्यूमेंट है, लाइक 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट है ना, उस हिसाब से कोई गड़बड़ तो नहीं है, उसके लिए बोल रहा है, ठीक है ना। विद द फाइनल कन्फर्मेशन पेज, जो आपका फाइनल एडमिट कार्ड आया है उसके हिसाब से, ठीक है ना। इन केस अगर any particular of admit card is not matching with final confirmation page, यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपके डॉक्यूमेंट से मैच नहीं करता है, then the candidate may communicate
कम्युनिकेट विद सेम टू एनबीएस फॉर नेसेसरी करेक्शन इमीडिएटली। मतलब अगर आपकी एडमिट कार्ड में कोई नेम में प्रॉब्लम है, एडमिट का उसमें डेट ऑफ बर्थ में, जेंडर में, फादर नेम में, मदर नेम में, किसी भी तरीके कोई दिक्कत है, तो आप ये कह रहे हैं कि आप जो कैंडिडेट है वो इमीडिएटली जो एनबीएस का जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे अपना करेक्शन वगैरह करवा सकते हैं। ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर। अभी नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ये है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस फॉर कैंडिडेट्स, ठीक है ना। ये 10 पॉइंट है, यही आपको मस्ट फॉलो करने हैं, ठीक है ना, सभी को। अब पहला पॉइंट है कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड इन दिस एडमिट कार्ड, यानी कि जो आपको एडमिट कार्ड मिला है उसमें जो उनकी जो शर्त है, जैसे लाइक ये वाली जो शर्त है, उनको मतलब आपको फॉलो करना अनिवार्य है, मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट तो किसी बस इन्होंने बताया है। दूसरा पॉइंट है कैंडिडेट शुड रिपोर्ट टू द एग्जाम सेंटर एटलीस्ट 120 मिनट्स बिफोर द एग्जाम बिगिंस। अब इसका क्या मतलब है, जो कैंडिडेट है जिसको पेपर देना है उसको एग्जाम शुरू होने से 120 मिनट पहले, मतलब लगभग 2 घंटे पहले आपको एग्जाम सेंटर के अंदर पहुंचना है, ठीक है, रिपोर्ट कर देना है। क्लियर। एंड दूसरा क्या है, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर इन द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर 9:30 AM इन मॉर्निंग शिफ्ट। अब ये क्या कह रहे हैं, कोई भी कैंडिडेट जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में अगर 9:30 बजे के बाद 9:30 के बाद जाता है मॉर्निंग वाली शिफ्ट में, तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अभी मैं आपके कमेंट पढ़ लूंगा, अभी नहीं पढ़ रहा हूं, मैं चीजें बता रहा हूं बस आपको, ठीक है ना। अभी पढ़ के फिर जवाब दूंगा सबको, ठीक है ना। क्लियर, ये बात समझ में आई यहां तक कि 9 बजे वाली 9:30 बजे वाली जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट है उसमें 9:30 बजे के बाद अगर पहुंचते हैं आप, ठीक है ना, तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली आपको जो रिपोर्टिंग है वो 9:30 बजे से पहले ही करनी है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग। अगला, इसके बाद अगला यहां से एंड 2 PM इन आफ्टरनून शिफ्ट। अब इसमें क्या मतलब है कि जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले हैं उनको 9 बजे तक उनकी जो रिपोर्टिंग है वो 9:30 बजे तक होगी, उससे पहले पहले, उसके बाद नहीं होगी। और जो आफ्टरनून वाले हैं जिनकी इवनिंग शिफ्ट है, यानी कि जिनका 2:30 बजे से 5 बजे तक पेपर होने वाला है, उनको 2 बजे के बाद रिपोर्टिंग अलाउड नहीं होगी, मतलब अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। क्लियर। अब हम आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब थर्ड वाले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। थर्ड वाला देखो, ब्रिंग योर ओन ब्लू, ब्लैक एंड बॉल पॉइंट पेन टू राइट पर्टिकुलर इफ नीडेड। अब ये क्या कह रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ब्लू और ब्लैक पेन लेके ही जाना है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं, आपका इच्छा है कि सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, रफ करने के लिए, जो सॉल्व करते हैं ना डिटेल वगैरह जो भी है, उस आपको एक वहां से एक पेज मिलेगा, ब्लैंक शीट मिलेगी, जिसपे आपको सॉल्व करने के लिए आपको खुद ही पेन लेके आना पड़ेगा अपना, ठीक है ना। वो ब्लैक भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि इस कंडीशन में आपको दो कम से कम दो पेन लेके जाने चाहिए, 2 या 2 से अधिक, ठीक है ना। एक मत लेके जाना, क्योंकि एक बगैर बंद हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना। तो इनका ये मतलब है, आपको ऐसा जरूरी नहीं है। अब यहाँ इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्या थी सभी को कि ये जो ब्लू और ब्लैक जो पेन मांगे हैं, उनमें इसकी वजह से मांगे हैं उनको शायद कि ये जो पेपर है वो ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होने वाला है, तो वो सिर्फ सॉल्व करने के लिए उन्होंने बोला है। अगर आप देखो ये क्या, इफ नीडेड, अगर आपको जरूरत है तो, ठीक है ना। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे हम लोग, फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट है, विदाउट अ वैलिड एडमिट कार्ड। क्या, हाँ, विदाउट अ वैलिड एडमिट कार्ड एंड ओरिजिनल फोटो आईडी एंट्री इज प्रोहिबिटेड। मतलब एंट्री निषेध है, आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। आपके पास क्या होना चाहिए, कम से कम एक एडमिट कार्ड होना चाहिए और आपके पास एक ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि अपना एक या 2 फोटो और लेके जाना है, ठीक है ना, जो अभी करंट के हों, 1-2 महीने पुराने हों चल जाएंगे, लेकिन बहुत पुराने नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि वो फोटो भी देखते हैं, आपका एक वोटर मतलब एक आईडी भी देखेंगे जिसमें आपका एक
फोटो होना चाहिए, फोटो और आईडी फोटो दोनों मैचिंग करते हैं वो, ठीक है ना। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। और एडमिट कार्ड तो मस्ट है ना। तो एक चीज, हाँ, और यहाँ एडमिट कार्ड में अगर कोई इशू है ना तो आप टेंशन मत लेना कि अगर एडमिट कार्ड में अगर कोई मिसप्रिंट हो गया है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। एक और कैंडिडेट है, मॉर्निंग में कॉल आया था कि सर मेरा नाम मेरी जगह तो है ही है, मेरे नेम की जगह, लेकिन मेरे फादर्स नेम के सामने भी मेरा ही नाम आ गया है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में सर मैं पेपर देने जाऊं या नहीं। तो मैंने उनको बोला मैक्सिमम ये हो सकता है कि आप एक एफिडेविट बनवा लो तहसील से जाके आज ही जल्दी से, क्योंकि एग्जाम कल शुरू होगा। तो आज ही मॉर्निंग में पहुंच जाओ आप जल्दी से, और वहां से बनवा के सीधे आप ट्रेन से निकलना, ठीक है ना। और साथ में अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो टोटल सारे लेके जाना, जिसमें आप ये जस्टिफाई कर सको, ये क्लैरिफाई कर सको कि ये सर मेरी मार्कशीट में, मेरे पैन कार्ड में, मेरे आधार कार्ड में ये जो मेरे फादर का नेम है वो ये है, लेकिन गलती से ये प्रिंट हो गया है शायद। क्लियर। चलिए फिफ्थ वाले पॉइंट की तरफ चलेंगे हम लोग। नो कैंडिडेट शैल लीव द एग्जाम हॉल बिफोर कंक्लूजन एंड साइनिंग द अटेंडेंस सीट। अब ये कौन सा है कि जब एग्जाम खत्म हो जाता है उसके बाद कोई भी जो कैंडिडेट होगा जो पेपर दे रहा है वो वहां पे सिग्नेचर करने से, और सिग्नेचर करना है और अटेंडेंस लगानी है, उससे पहले आप हॉल से बाहर नहीं निकलोगे, ठीक है ना। और ये करना ही होता है, ये तो आपको बहुत ज्यादा खुद याद रखने की जरूरत नहीं है, वहां बहुत सारे लोग होते हैं जो एग्जाम करा रहे होते हैं, उनका काम होता है ये, ठीक है ना। ओके, छठवां पॉइंट है फॉलो द इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड इन नोटिफिकेशन स्ट्रिक्टली। अब जो नोटिफिकेशन में जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो आपको मतलब सीरियसली उनका अनुसरण करना है, इस तरीके से है, ठीक है ना। सेवंथवा पॉइंट है दिस एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल। प्रोविजनल मतलब ये फाइनल एडमिट कार्ड है आपका, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी विल बी वेरीफाइड बाय द रिक्रूटिंग एजेंसी। तो ये जो एलिजिबिलिटी है वो मतलब जो योग्य व्यक्ति हैं जिनको नौकरी मिलेगी उनकी जो वेरिफिकेशन होगी वो इनके जो अधिकारी हैं उन्हीं के माध्यम से होगी। एंड देन एक पॉइंट ये जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी है, इन्होंने कहा है क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन डज नॉट गारंटी अ जॉब। मतलब आप अगर एग्जाम भी क्वालिफाई कर देते हो तो उसकी 100% गारंटी नहीं है कि आपको नौकरी मिलेगी। इसके मतलब इसका ये है कि इसके बाद भी प्रोसीजर रहेगा, ये मात्र एक प्रोसीजर नहीं है जिस पे ही आपको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए आई होप आगे बढ़ते हैं हम लोग। आवाज आ रही है कि मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बार बस इतना बता दो। एट्थ में पॉइंट की तरफ चलेंगे हम लोग। एट्थ, विजिट द एग्जाम सेंटर अ डे बिफोर टू कंफर्म द लोकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। अब इन्होंने कहा है कि जो एग्जाम सेंटर है उसको एक दिन पहले वहां पे पहुंचे, जहां से कि आप अपने कॉलेज की या सेंटर की लोकेशन देख सकें, और वहां का जो भी है अपना जो कौन है भाई, ठीक है ना, वहां के जो जानकारी वगैरह है वो आपको ले लेनी है, ठीक है ना, कि कहाँ क्या है, और जिससे अपना रहने वहने की सुविधा भी देख लेना। अगला है नाइन्थ पॉइंट, ठीक है ना। ये कह रहा है डायबिटिक कैंडिडेट्स। चलो मैं इसको ये कर देता हूँ, ठीक है ना, एक सेकेंड। ये रेड कलर से हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। देखो, डायबिटिक कैंडिडेट्स में ब्रिंग शुगर टैबलेट्स, कैंडी, फ्रूट्स और सैंडविच इन अ ट्रांसपेरेंट बैग। ओके, ठीक है, क्लियर आ रही है बात। इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसको कोई प्रॉब्लम है, जैसे किसी को डायबिटीज है या बीपी हाई वगैरह या कोई भी इशू है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, आप शुगर की टैबलेट्स लेके जा सकते हो अगर आपको शुगर है तो, ठीक है ना। साथ में आप कैंडी या फिर फ्रूट्स वगैरह लेके जा सकते हो, सैंडविच लेके जा सकते हो इन अ ट्रांसपेरेंट बैग, मतलब एक ऐसे बैग में जिसमें दिखाई दे कि हाँ भाई इसमें यही सामान है खाने पीने का, या फिर दवाई है या फिर मेडिसिन वगैरह जो भी है, उसके अलावा कोई ऐसा उपकरण नहीं है जिससे कोई हानि पहुंचे किसी को भी, ठीक है ना, कोई पता चले कोई बम फम ले आया है ना। उसके बाद है एक सेकेंड, अब क्या हो गया, रिफ्रेश हो गया, एक सेकेंड बस, वेबसाइट पे भेज दिया डायरेक्ट।
वेट अ सेकेंड जस्ट। ओके, ये कैसे हो गया भाई? जस्ट अ सेकेंड बस। जस्ट अ सेकेंड प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। ओके, सब ठीक है। एंड देन अपनी मीटिंग भी सबसे। ओके, अब देखो हमारा कहाँ तक पहुंच गया हम लोग, एट्थ या एट्थ पॉइंट, ये नाइन्थ पॉइंट था, ठीक है ना। तो जो भी है आप अपना क्या बैग, एक ट्रांसपेरेंट बैग में अपनी जो चीजें हैं मेडिसिन वगैरह रिलेटेड जो भी है आप लेके जा सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद है दीज, अगला पॉइंट क्या है, दीज विल बी कैप्ट विद द इन्विजिलेटर एंड हैंडेड ओवर ऑन रिक्वेस्ट। अब ये जो आपका जो भी आइटम रहेगा वो एग्जाम के टाइम आपके पास नहीं रहेगा, ये आपको वहां पे जो एग्जाम जो हॉल इंचार्ज होगा उसको दे देना है, जो टीचर वगैरह होगा, ठीक है ना। टाइम जब भी आपको जरूरत हो तब आप उससे ले सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपके पास नहीं रहेगा ये, क्लियर। एंड अगला 10वां पॉइंट है, फॉर रिलेटेड अपडेट्स रिगार्डिंग दिस रिक्रूटमेंट, यानी कि ये जो एनवीएस मैथ्स हेल्पर का जो रिक्रूटमेंट होने वाला है उसकी अगर जो भी कोई भी अपडेट आएगी आगे या कुछ भी आपको जानना है तो सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा आपको ये नवोदय विद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, लाइक नवोदय.gov.in NVSN, और उसके बाद होम पेज पे मिलेगी, ठीक है ना, रेगुलरली। यानी कि जैसे हम लोग क्या है कि एग्जाम से पहले बड़ा ये प्रॉब्लम थी कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा, नहीं होगा, या हो चुका है, बहुत सारी तो फेक न्यूज आ रही थी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, क्योंकि ऑफिशियल कोई भी अपडेट नहीं आई थी। तो उस कंडीशन में मैंने इस उस चीज पे भरोसा ना करके मैंने खुद रिसर्च की, ठीक है ना। एंड देन नेक्स्ट डे हुआ कि 12 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ गया। सेम वैसे ही जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे एडमिट कार्ड आया, सेम वैसे ही कोई भी अपडेट रहेगी, लाइक स्किल टेस्ट की रहेगी, उसकी टाइमिंग की रहेगी, या आपके रिजल्ट की रहेगी, कुछ भी रहेगी, तो सेम वेबसाइट पे भी मिलेगी। एंड देन आपकी मेल पे भी आपको एक मेल रिसीव होगा, ठीक है ना, ऑफिशियली। अगला एक पॉइंट है ये जो कि जरूरी है, कैंडिडेट मस्ट कैरी, यानी कि अब वो पॉइंट आता है कि आपको एग्जाम में जाओगे तो आपको क्या क्या लेके जाना है, ठीक है ना। उस कंडीशन में देखो पहला पॉइंट क्या है, डाउनलोडेड एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, कि आपके पास आपने जो डाउनलोड किया है एडमिट कार्ड उसका प्रिंट आउट निकलवाया होगा, वो एडमिट कार्ड आपको वहां लेके जाना है, ठीक है ना। सेकंड, दूसरा क्या है पॉइंट, वन फोटो आईडी प्रूफ, यानी कि कोई ऐसा एक आईडी प्रूफ जिसमें आपका फोटो हो, ठीक है ना, लाइक पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, इस तरीके का कुछ भी एक होना चाहिए, ठीक है ना, जो कि जिसमें डिटेल भी सिमिलर हो, सेम हो, समान जैसे आपके एडमिट कार्ड में है, और उसमें एक फोटो भी हो, क्लियर। और इसके साथ एक चीज और कर लेना कि एक दो फोटो अपने करंट के और लेके जाना, जो 1 महीने 2 महीने पहले खिंचवाए हो आपने, वो लेके जाना कि वो मैचिंग कर सके कि आप ही हो या कोई और है, ठीक है ना। अगला है बॉल पॉइंट पेन, यानी थर्ड पॉइंट कौन सा है कि बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है आपको, ब्लू ले जाना या ब्लैक लेके जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी सुविधा के लिए है, जो कि अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है ना, ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का, ठीक है ना। तो मेरी मानो सलाह तो कम से कम 2 या 2 से अधिक लेके जाना, ठीक है ना। आगे अब इस कंडीशन में ये बोल रहे हैं वाटर बॉटल, यानी कि पानी की बोतल भी आप लेके जा सकते हो, ठीक है ना, लेकिन वो होनी चाहिए ट्रांसपेरेंट, लाइक इनका कहने का मतलब है कि जब आप एग्जाम दोगे आपको पानी भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है कि आपको प्यास लगेगी तो अपनी एक बोतल आप लेके आ सकते हो, जो कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, और उसकी भी कंडीशन क्या है, इन्होंने कुछ दी होगी, 500 ml ऊपर दी है शायद, 500 ml की होनी चाहिए ट्रांसपेरेंट, ये रही देखो ये दिया है 500 ml, ठीक है ना, मिलीलीटर, हाफ लीटर की जो होती है वो, ठीक है ना। ओके, एंड देन यहां पहुंच गए, ओनली परमिटेड आइटम्स आर अलाउड इन द एग्जामिनेशन सेंटर।
अब ये जो ऊपर जो 3-4 चीजें ये बताई हैं इन्होंने कि सैंडविच वगैरह, शुगर की टैबलेट वगैरह या फ्रूट्स वगैरह, कैंडी वगैरह, ये जो जिन पे इन्होंने परमिशन दी है, आप उन्हीं चीजों के एग्जाम के अंदर लेके जा सकते हो। क्लियर? उसके उसके अलावा कुछ भी नहीं लेके जा सकते हो। ठीक है ना? अब नेक्स्ट क्या बोला है इन्होंने? ओके, यहाँ द सेंटर विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कस्टडी ऑफ बोर्ड आइटम, यानी कि इसके अलावा कोई भी आपके पास आइटम होता है, लाइक आपकी घड़ी है, आपका पर्स है, आपकी बेल्ट है, इसके अलावा आपकी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपका बैग हो सकता है, आपकी बाइक हो सकती है, ईटीसी कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? तो वो सारी चीजें आप बाहर ही छोड़ के आएंगे। ठीक है ना? जैसे बैग वगैरह रखे जाते हैं ना, तो अगल बगल में 10-10 रुपए में रखते हैं बैग, तो वहां रख के आने हैं उसके अलावा। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं इसमें। साथ में आप एक सलाह मेरी मानना कि आप अगर आप में से किसी के भी एडमिट कार्ड में कोई भी इशू है, ठीक है ना, तो उसको मस्ट आपको जो आपकी जो डॉक्यूमेंट फाइल है वो पूरी लेके जानी है, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, हाई स्कूल की, इंटर की, या फिर जो भी आपके अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको लेके जाने। ठीक है ना? और फोटो जरूर होने चाहिए 2-4 आपके। ठीक है ना? जिससे कि आप अपने आप को जस्टिफाई और वहां पे क्लैरिफाई, वेरीफाई भी कर सको कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो यहाँ पे एग्जाम देने आया है। ठीक है ना? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कुछ भी है तो आप मुझसे पूछ लेना। अभी 2-3 पॉइंट हम और डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? लिस्ट ऑफ द बोर्ड आइटम्स विच आर नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन सेंटर इन एनी क्या है सर्कमस्टेंसेस। ओके, अब ये जो कह रहे हैं वो कौन कौन से आइटम हो सकते हैं जिनको आप एग्जाम में नहीं लेके जा सकते हो अंदर, यानी कि आप फ्रूट्स लेके जा सकते हो, मेडिसिन लेके जा सकते हो, आप सैंडविच भी लेके जा सकते हो। ठीक है ना? वो सब कर रहे हो, लेकिन जो नहीं लेके जा सकते हो उसकी बात चल रही है, वो ये कह रहे हैं। तो आप बुक नहीं लेके जा सकते हो, नोट्स नहीं लेके जा सकते हो, वाइट्स ऑफ पेपर्स नहीं लेके, जो वाइट पेपर होते हैं वो भी नहीं लेके जा सकते हो, ज्योमेट्री या फिर पेंसिल बॉक्स नहीं लेके जा सकते हो, प्लास्टिक पाउच नहीं लेके जा सकते हो, पेंसिल, स्केल, लॉन्ग टेबल, ठीक है, राइटिंग पैड या ईटीसी जो भी है आपका, जो मैंने स्कैनर वगैरह, वो आप ये देख लेना यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें से आपको ये बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं लेके जाना इन आइटमों में से। ठीक है ना? कैंडिडेट शल मेंटेन प्रॉपर साइलेंस, आप चुप भी रहना है। ये सब तो आप सब जानते ही हैं, वो सब बता देंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है ना? अभी हम लोग क्या है, नेक्स्ट पे हम बात करेंगे। अब देखो, इंस्ट्रक्शंस फॉर पर्संस विद बेंचमार्क्स डिसेबिलिटी। अब देखो, ये जो 4-5 पॉइंट हैं वो उनके लिए हैं जो कि डिसेबिलिटी है, मतलब विकलांग हैं या उनको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम, उनके लिए ये पॉइंट 5 है। ये आप पढ़ लेना। ठीक है ना? अगर आप कमेंट करोगे तो मैं एक और छोटा सा वीडियो बना दूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि बनाना पड़ेगा। तो ये 5 पॉइंट है। ठीक है ना? आगे ये तो सारी चीजें बायोमेट्रिक वगैरह ये सब तो वहां पे जो रहते हैं वही करवा देते हैं। ठीक है ना? तो जो मस्ट था वो मैंने आपको यहाँ बता दिया, 3-4 पॉइंट थे आपको। ठीक है ना? और इसके अलावा अब आपका कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है ना? बोलो। शुभ संध्या जयपाल सर, मेरे अकॉर्डिंग इसमें कैंडिडेट 50% ही प्रेजेंट रहेंगे। अच्छा, 50% ही प्रेजेंट रहेंगे, क्यों भाई? आपके अकॉर्डिंग क्यों? कोई कारण दो। इसके अलावा किसी को भी कुछ भी पूछना है तो पूछ सकता है भाई। वैसे तो मुझे लगता है मैंने सब कुछ आई थिंक आपको मेंशन कर दिया है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो बता दिए हैं। ठीक है ना? एक अड्डा 24/7 सर, मेरे अकॉर्डिंग मेरे मैथ हेल्पर में 50% कैंडिडेट भी प्रेजेंट रह पाएंगे। अच्छा, चलो, हो सकता है आपका ओपिनियन सही हो। हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर। चलिए, आई होप आप सबको पता चल गया होगा। मैं एक बार और थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर देता हूँ। कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, यानी कि आपको एडमिट कार्ड के अंदर दिए हुए सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, यानी कि सभी जो शर्तें हैं, जो नियम है, वो सब मान के चलने हैं आपको कि ये। ठीक है ना? अगला है सेकंड नंबर, कैंडिडेट शुड रिपोर्ट टू द एग्जाम, यानी कि
आप अगर आपका मॉर्निंग में जो मॉर्निंग शिफ्ट है आपकी, तो आपको 9:30 से पहले पहले आपकी क्या होगी, रिपोर्टिंग हो जाएगी। और 9:30 के बाद यानी कि 9:30 के बाद आपकी कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी। और अगर आपका पेपर सेकंड शिफ्ट में यानी कि 2:30 बजे से 5 बजे वाली शिफ्ट में है, तो आपकी रिपोर्ट जो है, रिपोर्टिंग टाइम जो रहेगा वो 2 बजे से पहले पहले रहेगा। 2 बजे के बाद अगर 1 मिनट भी होता है तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्लियर। एंड देन अगला है अपना जो बॉल पेन लेके आना है, ब्लैक या ब्लू किसी भी तरीके का जिसकी आपको जरूरत हो पेपर सॉल्व करने के लिए। ये उसके लिए ये रफ कार्य के लिए, ठीक है ना। अगला, विदाउट अ वैलिड एडमिट कार्ड और ओरिजिनल फोटो आईडी एंट्री इज प्रोवाइडेड। मतलब आपको अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा अगर आपके पास कोई भी ओरिजिनल या वैलिड एडमिट कार्ड नहीं होता है या फिर आपके पास कोई फोटो आईडी नहीं होता है, ठीक है ना। साथ में आपको एक वो भी लेके जाना है अपना, 1 या 2 फोटो लेके जाना करंट के, ठीक है ना। अगला है, नो कैंडिडेट शैल लीव। और एग्जाम जैसे ही खत्म हो जाए तो तुरंत मत निकलना है, तुरंत नहीं आना है वहां से। आपको वहां पे एग्जाम जो क्या बोलते हैं, आपके सिग्नेचर होंगे, प्रेजेंट वगैरह लगेगी, उसके बाद ही आना है, ठीक है ना। दिस एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल। ये एडमिट कार्ड आपका फाइनल रहेगा, इसमें ये तो इन्हीं की पर्सनल वो है। विजिट द एग्जाम सेंटर अ डे, एक दिन पहले, तो एक दिन तो बचा ही नहीं भाई, अब तो विजिट कहाँ से करोगे, सेम डे विजिट करोगे अब तो, है ना। अगला है फॉर रिलेटेड अपडेट्स और एनबीएस मैथ्स हेल्पर की जॉब या एनबीएस मैथ्स हेल्पर के रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट जाननी है तो आपको ये HTTPS ये जो वेबसाइट है आपको उस पे विजिट करना है, ठीक है ना। ओके, सुधीर सिंह, कमल भाई आप राजस्थान कहाँ से? ओ कमल भाई नहीं, मैं विमल हूँ, मेरा नाम विमल जोगी है भाई, और मैं यूपी आगरा से हूँ, ठीक है ना, आगरा यूपी से। किसी का कोई और सवाल हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको जो लेके जाना है वो आपके पास एक एडमिट कार्ड होना चाहिए, 1 या 2 एक आपके पास फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस में से कुछ भी, ठीक है ना। और एक बॉल पेन होना चाहिए, ब्लैक एंड ब्लू, कुछ भी अच्छे क्वालिटी का। पानी की बोतल लेके जा सकते हो 500 ml की, ठीक है ना। और इसके अलावा आप कुछ नहीं लेके जा सकते हो। राधे राधे भाई, राधे कृष्णा का दीवाना, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा तो कुछ नहीं है किसी का भी। चलिए, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है। मैंने सोचा कि एक ही बार में क्लियर कर दूं, ठीक है ना। और एडमिट कार्ड से रिलेटेड या किसी भी अदर प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ भी आपको कोई इशू आए तो सीधे कमेंट करना या फिर सीधे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, ठीक है ना, या कॉल कर देना, सब देख लेंगे, ठीक है ना। राधे कृष्णा, नरेंद्र मथुरा से हूँ। अच्छा, मथुरा से हैं आप, राधे कृष्णा का दीवाना। चलिए ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिलते हैं अगले अब तो आपके एग्जाम के बाद ही मिलेंगे, ठीक है ना। और सब लोग जैसे एग्जाम दे के आओ, ठीक है ना, तो आप एक मैसेज डाल देना कि आपका कैसा एग्जाम रहा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे भी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है कि मैं आपका एग्जाम हो तो मुझे सबसे पहले पता चले कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, ठीक है ना। और बाकी एग्जाम सेंटर पर टाइम से पहुंच जाना, अपना रिपोर्टिंग टाइम अगर मॉर्निंग में है तो 9:30 बजे से पहले पहले हर हाल में पहुंच जाना। मेरे तो 8:30 बजे तक आप पहुंच जाना, फिर वहां पे थोड़ा बहुत घूम लेना, 2-4 जो अदर कैंडिडेट्स होंगे उनके साथ बात कर लेना, ठीक है ना। अगर 2 बजे वाली शिफ्ट है तो 2 बजे से पहले पहले रिपोर्टिंग कर लेना, ठीक है ना। अगर घर पे जहाँ पे पहुंचना था, लाइक अदर स्टेट में या अदर डिस्ट्रिक्ट में आपका पेपर है, तो घर से निकलने से पहले जो आपका बैग है या डॉक्यूमेंट्स हैं सारे चेक कर लेना एकदम सही से कि आपके पास है कि नहीं। कुछ लोगों के तो एडमिट कार्ड ही रह जाते हैं, ठीक है ना, तो वो सब होना नहीं चाहिए। एडमिट कार्ड, आपका आईडी प्रूफ और एक फोटो मस्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। साथ में 1-2 पेन होने चाहिए, एक बार के लिए पेन रह जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को भी यार दोस्त बना उससे ले सकते हैं, लेकिन एडमिट कार्ड नहीं ले सकते, ठीक है ना। चलिए भाई, गुड इवनिंग। हाँ महावीर जी, गुड इवनिंग। आपका जो इशू है मैंने इसमें बता दिया है, ठीक है ना।
आप एक एफिडेविट आई थिंक आपने बनवा लिया होगा, आई होप, या फिर इसमें एक कंडीशन दी है, कौन सी वाली मैं बताता हूँ आपको, कि अगर कोई इशू होता है तो आप ये हाँ, ये देखो, ये वाला पॉइंट आपके लिए है, ठीक है ना। अगर कोई भी आपके एडमिट कार्ड में कोई दिक्कत होती है तो ये देखो, ठीक है ना। एक क्या कह रहा है, द कैंडिडेट में कम्युनिकेट विद सेम टू एनबीएस फॉर नेसेसरी करेक्शन इमीडिएटली, यानी कि आपके एडमिट कार्ड में अगर कोई भी इशू है तो वो करेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें एनबीएस वालों की तरफ से वो करेक्शन कर देंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए टेंशन नहीं लेनी महावीर जी, है ना। रेवल कुमार, नो सर, सब क्लियर है, नो क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू सो मच भाई सभी के लिए, और जय बाबा की, ठोक दो अल्लाह, बाय। सभी के लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जाओ और अपना अच्छा प्रदर्शन करना, माइंड को शांत रखना, घर से निकलो तो कोई भी चीज दिमाग में मत रखना, ठीक है ना। अभी नाइट में पढ़ना हो तो पढ़ना, नहीं पढ़ना हो तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा लोड लेना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में बैठो तो एकदम सब शांत होना चाहिए, और किसी पे ध्यान नहीं देना कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, बस अपने आप से मतलब रखना है, ठीक है ना। क्योंकि ये अभी एक 2022 में जॉब निकली थी, अभी ये 24 में निकली है, जिसका 25 में एग्जाम हो रहा है। अभी नेक्स्ट टाइम कोई आइडिया नहीं है कि कब जॉब निकलेगी, ठीक है ना। इसीलिए बी फोकस्ड एंड कीप साइलेंस, ठीक है ना। बिल्कुल शांतिपूर्वक ध्यान से अपना एग्जाम देना है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, सभी को बेस्ट ऑफ लक, और धुआं उड़ा दो, जितनी तैयारी करिए उस हिसाब से। बाय।